एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी लोग जो हैं खैर वाफियत से होंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो दिया था आपको, जिसमें मैंने आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वो वाला सीरीज स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बीच में काम पड़ने से मैं उसको जारी नहीं कर पाया। यूएनओ की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो वाला वीडियो जाके वहाँ पे देखें। उसके बाद ही आपको जो ऑर्गन ऑफ यूएनओ जो है या ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ जो है, ये वाली वीडियो जो है ये आपके लिए बाद में ही आपकी इम्पॉर्टेंट रहेगी। और जो भी बच्चा हमारा इस चैनल पे पहली बार जुड़ा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जेके एसएसपी के द्वारा, जेके पीएससी के द्वारा एग्जाम्स को लेके या एजुकेशन को लेके होती है, वो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप भी अपने आप को उस चीज से लेके अपडेट रख सकें। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, यहां पे आज हम डिस्कस करेंगे आपका ऑर्गन ऑफ यूएनओ या ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। तो डियर गाइस, आप याद रखिएगा, टोटल आपकी 6 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बॉडीज हैं आपके यूएनओ के। पूछा जा सकता है कितनी हैं, शाबाश। याद रखिएगा, टोटल आपकी 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बॉडीज हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपकी जनरल असेंबली आती है, सेकंड नंबर पे आपकी स्कॉटिश काउंसिल आती है, थर्ड नंबर पे आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, फोर्थ नंबर पे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, फिफ्थ नंबर पे आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल आती है, एंड सिक्स्थ नंबर पे आपका सेक्रेटरीट आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके सब ऑर्गन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको ऑर्गन्स में क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपका जनरल असेंबली है तो इसकी कंपोजिशन पूछी जाएगी कि कौन लोग इसके मेंबर्स हैं, शाबाश। टोटल मेंबर्स कितने हैं, कौन इसका हेड है, शाबाश। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि तमाम चीजें जो हैं आपकी आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले ऑर्गन के साथ, जो हमारा जनरल असेंबली है। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका वीडियो या इंटीरियर दिखाऊंगा। सॉरी, इसका जो इंटीरियर है वो कुछ इस तरह से है। ये जनरल असेंबली की जो आपकी जो असेंबली जहां पे बैठती है, ये साल में एक बार इनका यहाँ पे मीट होता है। जितने भी आपके यूएनओ को मेंबर्स हैं, मेंबर नेशन हैं, वो साल बार एक बार जो है उनकी सबकी यहाँ पे एक मीट होती है। तो वो इसी वाले हाल में होती है, इसको हम कहते हैं जनरल असेंबली, ठीक है, शाबाश। अब क्या है जनरल असेंबली में, देखिएगा, जनरल असेंबली में जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं आपके यूएनओ के, आज की डेट में, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि टोटल 193 मेंबर्स हैं हमारे यूएनओ के, तो ये सब के सब लोग जो हैं ये आपके जनरल असेंबली के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं कहता चलूं, जितने भी आपके यूएनओ के मेंबर्स होते हैं वो सब के सब आपके जनरल असेंबली के मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 डेलीगेट्स, बट ईच नेशन हैज ओनली 1 वोट। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई बात रखनी हो, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हर एक नेशन या हर एक कंट्री के अंदर ये चीज़ होती है कि जब भी आप किसी बिल को, किसी चीज़ पे बात करते हो, तो वहाँ पे वोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरल असेंबली में हर एक नेशन जो है अपने 5 या 5 से कम डेलीगेट वहाँ पे भेज सकता है, लेकिन वोटिंग सिर्फ एक ही जो है, एक ही बंदे को जो है, या हम यूं कहेंगे कि सिर्फ एक ही वोट जो है एक नेशन को दिया जाता है, ठीक है। जनरल असेंबली मीट्स रेगुलरली सेशन इन सितंबर ईच ईयर। 78 सेशन 2023 है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये 2013 नहीं है, 2013 सॉरी 2023 है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरा पेन वैसा काम नहीं कर रहा है। 2013 से लेके 24 के बीच में जो हमारा, ये याद रखिएगा कि हर साल जनरल असेंबली की जो मीट होती है, यह हर साल एवरी मंथ, एवरी सितंबर, हर साल के सितंबर मंथ में इनकी एक मीट होती है, शाबाश। वहां पे इनका जो है न्यूयॉर्क के अंदर इसकी जो हेडक्वार्टर है, ये मैं आपको कहना भूल गया था, जो आपकी जनरल असेंबली की हेडक्वार्टर है ये आपकी न्यूयॉर्क यूएसए में है। वहां पे ये लोग हर साल वहां पे मिलते हैं। तो इस बार जो 2023 के सितंबर में हुआ था वो आपका 78th सेशन था। कितना था? 78th सेशन, पूछा भी जा सकता है कभी, ठीक है।
उसके बाद ये मैंने आपको फिगर पहले भी दिखाई थी, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, शाबाश, नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी काउंसिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपकी यूएनओ की। यूएनओ के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेट 6 जो ऑर्गन हैं, उनमें से गाइस आपका सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट कंसिस्ट टोटल 16 मेंबर्स। इसमें टोटल आपके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपके 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा हम यूं कहें कि एक किस्म का न्यूज़ में रहती है कि जो परमानेंट मेंबर्स की जो वहां पे जो हम कह सकते हैं जो संख्या है, उसको लेके बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि परमानेंट मेंबर्स या नॉन जो हैं उनकी उनकी जो काउंटिंग है या उनका जो संख्या जो उसकी जो उनकी मतलब परमानेंट मेंबर्स का जो वहां पे काउंट है उसको जो है बढ़ाया जाए 5 से, ठीक है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये आपके 10 लोग रहते हैं। अब परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आपने टिप ऑफ द टंग याद रखना है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। 5 इंपॉर्टेंट आपके जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। फिर से मैं कहूंगा आपको, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए जो हैं ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं इन्हें इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा फॉर 2 ईयर्स। जितने भी आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं जो आपके 10 होते हैं, ये जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, इन्हें इलेक्ट किया जाता है सिर्फ 2 साल के लिए। हर 2 साल के बाद जो है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया से हैं, हम 2 साल के लिए वहां पे काम करेंगे। 2 साल के बाद हमारी जगह खाली हो जाएगी, वहां पे कोई और इलेक्ट होके आएगा। फिर जब वो 2 साल काम करेगा वो खाली हो जाएगा, उसकी जगह कोई और होके आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे चलती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, इसको हर मंथ जो है रोटेशन बेस पे चेंज किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। और वहीं पे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अभी तक 8 टाइम्स जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। लास्ट टाइम पे हम लोग 2021-22 में यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स की हैसियत से थे। वहीं पे आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके न्यूयॉर्क के अंदर है। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है, शाबाश। अब फंक्शन क्या क्या है आपके इसके, गाइस ये याद रखिएगा, आपकी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है इसके ऊपर काम करना सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। और साथ में ये रिकमेंड करता है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। यूएनओ के अंदर कौन नए मेंबर्स जुड़ेंगे या किन को निकाला जाएगा, या इन सब चीजों पे जो डिसीजन लिया जाता है वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिल के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये रिकमेंड करता है जनरल असेंबली को अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ जज ऑफ आईसीजी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज होते हैं, ये आपकी सिक्योरिटी काउंसिल और आपका जनरल, स्पेशली जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, की रिकमेंडेशन देती है आपकी जनरल असेंबली को कि किन वाले लोगों को जो है या किस वाले बंदे को जो है आईसीजी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है जज बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद तो नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो सीटें हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रीजनल बेसिस पे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हर बार किसी एक ही, हम कहें कि किसी एक ही कंटिनेंट से, किसी एक कंट्री से जो है हर बार आईसीजी के जो लोग हैं उन्हें, या हम यूं कहें कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं 10 जो हर बार यूके के या किसी और देश के ही हों, इसको रीजनल बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया है। ये आपने याद रखना है। जो आपका अफ्रीका और एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ से 5 लोग, मतलब हर 10 परमानेंट मेंबर्स में से जो हैं 5 लोग आपके इन्हीं 2 कंटिनेंट से होने चाहिए। उसके बाद आपका लैटिन अमेरिका और आपका कैरिबियन स्टेट्स जो हैं आपकी, जिसमें आपका वेस्ट इंडीज वगैरह जो आता है, उसमें 2 लोग रहेंगे आपके वहां पे शिकट नॉन परमानेंट मेंबर्स में। ईस्टर्न यूरोपियन की अगर मैं बात करूं तो 1 मेंबर जो है वहां से आएगा, और वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट से जो है आपकी 2 मेंबर्स आएंगे। तो कुल मिला के ये 5, 2, 7 और 1, 8 और 2, 10 लोग जो हैं ये आपके परमानेंट मेंबर्स जो हैं, इन्हें रीजनल बेसिस पे जो है सीटें अलॉट की गई हैं, ठीक है, शाबाश। ये कुछ अंदर की सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें कि यहाँ पे जब ये लोग सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे जब मिलते हैं तो इस तरह का कुछ इनका अंदर मीटिंग हॉल रहता है, शाबाश। उसके बाद इंपॉर्टेंट है गाइस एक और आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, जिसको हम इसकॉस भी कहते हैं, शाबाश। इसोसॉक कहते हैं इसको, ठीक है, इसोसॉक, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इसकी बात करें तो ये आपके जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, सोशल एंड इन्वायरमेंटल आपकी जितनी भी पॉलिसीज है, इसको फॉर्मुलेट किया जाता है इसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। याद रखिएगा,
ये क्या काम करती है, ओवरऑल अथॉरिटी जो है इसकी किसके अंडर आती है, ये किसके अंडर काम करता है, ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये आपके जनरल असेंबली के अंडर ही काम करता है। लेकिन गाइज ये क्या काम करता है, जितने भी आपके वर्ल्ड लेवल पे जो आपकी एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं या कोई और अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इनके साथ ये लोग मिलके पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में। याद रखिएगा, या आपकी इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं, या आपके जो सोशल इश्यूज होते हैं, या आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके ये लोग जनरल असेंबली के अंडर काम करते हैं, जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। और स्पेशली ये कंसल्ट करते हैं आपके वर्ल्ड के जितने भी आपके एनजीओज होते हैं और जितने भी आपकी वर्ल्ड लेवल पे जो आपके अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, इनके साथ मिलके ये वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। टोटल मेंबरशिप जो है इसकी 54 है, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, शाबाश। टोटल मेंबरशिप अगर बात करें तो इसकी जो आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है 54 है, और इन्हें इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए, इलेक्टेड बाय 3 ईयर टर्म, सिर्फ 3 साल के ही टर्म के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, शाबाश। उसके बाद कुछ अंदर की फिगर इसकी इस तरह से है, जब आपकी इनकी काउंसिल की जब मीट होती है तो इसका अंदर का कुछ जहां पे इनका मीटिंग हॉल होता है वो कुछ इस तरह से होता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, ठीक है गाइस, चीजें समझ आ रही हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ह्यूग यानी नीदरलैंड के अंदर। सिर्फ वाहिद आपका आउट ऑफ टोटल 6 जो आपके मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ के, उनमें सिर्फ आपका एक आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में नहीं है। ये याद रखिएगा, ये आपके कहां पे है, ये आपके नीदरलैंड में। डन हो गया, शाबाश। अब कहां, यहां पे क्या होता है, टोटल 15 जजेस होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा विद सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए 9 ईयर टर्म। 9 साल की टर्म के लिए जनरल असेंबली जो है वो आपके इन जजेस को जो है रिकमेंडेशन ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद आपकी जनरल असेंबली जो है जजेस को जो है वहां से इलेक्ट करती है। तो टोटल 9 ईयर एक जज जो है 9 साल तक वहां पे अपना काम कर सकता है। कहां पे, आपका आईसीजे के अंदर, ठीक है। आउट ऑफ टोटल 15 जजेस 3 जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 आपके अफ्रीका से आएंगे, ये चीज याद रखिएगा। 2 आपके लैटिन अमेरिका से आएंगे, 3 आपके एशिया से आएंगे, ठीक है। 5 आपके वेस्टर्न यूरोप से आएंगे और 2 आपके ईस्टर्न यूरोप से आएंगे। यहां पर याद रखिएगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 2 15, तो टोटल यहां पे 15 है। कभी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 3 आपके अफ्रीका से आएंगे, 2 आपके लैटिन अमेरिका से आएंगे, 3 आपके एशिया कॉन्टिनेंट से आएंगे, 5 आपके वेस्टर्न यूरोप से आएंगे, 2 आपके ईस्टर्न यूरोप से आएंगे। तो इन्हें भी गाइस आपका डिवाइड किया गया है ऑन द रीजनल बेसिस पे। जितने भी आपके टोटल 15 जज हैं, इनकी जो सीट्स हैं इन्हें रीजनल बेसिस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। जज दलवीर भंडारी जो हैं इंडिया के, इज ए मेंबर ऑफ कोर्ट सिंस 27 अप्रैल 2012 से लेके टिल डेट। दैट मीन्स के जो हमारे इंडिया के हैं जज दलवीर भंडारी जो हैं, इन्हें 2012 से लेके टिल डेट, ठीक है, इन्हें जो है 2012 से लेके 2022 तक रखा गया था। उसके बाद फिर से इन्हें 2022 में फिर इलेक्ट किया गया है और आज की डेट में ये हमारी तरफ से यानी इंडिया की तरफ से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ अंदर के व्यूज हैं आपके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो बिल्डिंग है जहाँ पे न्याय मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल के जो भी आपके स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें जो है यहाँ पे लेके जाया जाता है। बाद में यहाँ पे ये लोग इसको आपके हल करते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो आज की डेट में काम नहीं कर रहा है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा आगे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये आपकी 5 मेंबर जो परमानेंट मेंबर नेशन जो हैं इनके द्वारा बनाई गई। जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 आपके चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए है, इनके द्वारा ये एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी। उस टाइम पे जब यूएनओ बना था उस टाइम पे टोटल आपकी 11 ऐसी नेशन थे, ऐसी टेरिटरीज थी जो उस टाइम पे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी। तो इनके लिए इनको बनाया गया कि इनको ये कहा गया कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो या तो आप किसी भी ऐसी गवर्नमेंट या किसी एक ऐसे नेशन को ज्वाइन कर लो। जब तक ये 11 के 11 जो आपकी नेशन है, जब तक इनका कोई मसला हल नहीं होगा तब तक इनके लिए जो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये काम करेगी। तो बाद में क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, बाद में क्या होता है कि ये आपकी एक नॉन सेल्फ गवर्नमेंट टेरिटरी जो है, मैंने आपको पहले ही कहा, बाद में 1 नवंबर 1994 को
जो है ये अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर देता है। आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल ऐसा नहीं है कि इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को ही खत्म कर दिया जाता है, हालांकि ये अभी भी आपके यूएनओ का एक मेन आर्गन है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है, जो ये काम करना इसने बंद कर दिया है आपका 1 नवंबर 1994 से, जब आपकी पेरू जो एक स्टेट था उस टाइम पे, जो उस टाइम पे लड़ रहा था अपनी आज़ादी के लिए, जब इससे 1 नवंबर 1994 को इसने आपको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो उसके बाद इस ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जब इसको ग्रीन सिग्नल दी, तो उसके बाद इन्होंने अपना काम काज करना बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये कुछ इसकी फिगर अंदर की ये है, शाबाश, आज की डेट में ये सस्पेंडेड है। उसके बाद द सेक्रेटरीट मीन्स कि जहां पे ये लोग बैठते हैं, जहां पे ये लोग काम काज करते हैं, जहां पे जो इनकी बिल्डिंग है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो आपके न्यूयॉर्क के अंदर ही है, शाबाश, दैट मीन्स। और अगर हम बात करें ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी आपका कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये चीजें आपने सारी याद रखनी है। तो यहां पे मैं आपको कहता चलूं कि जो ये है, ये जितना भी आपका डे टू डे काम जो आपका यूएनओ का होता है, ये आपका इसी के अंदर होता है। ठीक है, और साथ में जो भी आपके सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, जिसको हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका यूएनओ का जो सेक्रेटरीट है, ये आपके न्यूयॉर्क में यूएसए में लोकेटेड है। इससे पहले भी मैंने कहा था, द यूएनओ हैज 3 मेजर ऑफिस आउटसाइड ऑफ इट्स हेडक्वार्टर्स एंड 5 रीजनल इकोनॉमिक कमिश्नर्स, ये याद रखिएगा। इसके 3 इंपॉर्टेंट और हेडक्वार्टर्स हैं जो आउटसाइड इसके हेडक्वार्टर्स से हैं, और साथ में 5 इसके रीजनल इकोनॉमिक कमिश्नर्स भी हैं, ये भी साथ याद रखिएगा। करंट सेक्रेटरी जनरल जो है, जो यूएनओ का हेड जो होता है ना, उसको हम प्रेसिडेंट नहीं कहते, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या गाइस, जो भी इसका सेक्रेटरी जनरल जो होता है, जो यूएनओ के होते हैं, एंटोनियो गुटेरेस जो है, ये इसके आज की डेट में करंट इसके सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे यूएनओ के, वो थे आपके टायरगी ली, जो आपके नॉर्वे के थे। इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में आपके एंटोनियो जो हैं, ये आपके करंट आपके एसजी हैं, और सबसे पहले फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है आपका यूएनओ का, वो आपके टायरगी ली थे, जो आपके नॉर्वे नेशन से थे। ठीक है, 2001 में क्या होता है कि नोबेल पीस प्राइज आपके यूएनओ को दिया जाता है, लेकिन अलॉन्ग विद आपके कोफी अनान, जो उस टाइम पे आपके सेक्रेटरी जनरल थे और वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेक्रेटरी जनरल जो है कोफी अनान, इन दोनों को, यानी आपकी यूएनओ को और आपके कोफी अनान को 2001 में नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया। ठीक है, फादर ऑफ यूएनओ मैंने इससे पहले भी कहा, कॉर्डिल हल है। ठीक है, श्री ए रामास्वामी मुदलायर जो है, ये इंडिया से इन्होंने साइन किया था यूएन चार्टर का 26 जून 1945 को। बाद में हम लोगों ने 30 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली ज्वाइन किया था यूएनओ को। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसमें नहीं है, ये मैंने अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इसकी फिगर है। ये अगर बात करें तो सेक्रेटरीट की ये कुछ बिल्डिंग है। तो यहां तक ये आपके इंपॉर्टेंट मेन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आपको ये सारी चीजें जो है यहां तक समझ आ चुकी होंगी। जिन भी बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि कहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम हो रही है। जिन बच्चों को एक बार ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, वो एक बार वीडियो को फिर से बैक जाके स्टार्टिंग से देखिए, ताकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप तक ईजिली पहुँचाई जा सके।